गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स, रेखाएं एवं कोण जो है पढ़ाई कर रहे थे। और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था और समझा था कि रेखा क्या होता है, रेखाखंड क्या होता है और किरण क्या होता है। इन तीनों में अंतर को भी समझा था। जल्दी से एक क्वेश्चन बताएंगे, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और बताएंगे इसमें से। एक सेकेंड रुक जाइए। चलिए बताइए, ऑप्शन ए में क्या है? ऑप्शन ए को क्या कहेंगे? चैट सेक्शन में बताएंगे सभी बच्चे। ऑप्शन ए वाले को क्या कहेंगे? जल्दी से चैट सेक्शन में बताइए सभी बच्चे, ऑप्शन ए वाले को क्या कहेंगे? वेरी गुड आंसर, वेरी गुड, सभी बच्चे आंसर करेंगे। ऑप्शन ए वाले को क्या कहेंगे? वेरी गुड आंसर, क्या कहेंगे? रेखा कहेंगे। यानी कि इंग्लिश में इसी को बोलते हैं लाइन। और ये लाइन क्यों है? क्योंकि ये दोनों तरफ जो है अनंत तक बढ़ाई जा सकती हैं। और इसे पहचानने का तरीका क्या है कि इसके दोनों तरफ जो है क्या है? तीर का निशान है। चलिए ऑप्शन बी का नाम बताइए, ऑप्शन बी में क्या है? जल्दी से सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। क्लास को दोबारा से ज्वाइन कीजिए। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड, एकदम सही जवाब आ रहा है। तो ऑप्शन बी में है रेखाखंड। वेरी गुड आंसर। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? लाइन सिगमेंट। क्या कहते हैं? लाइन सिगमेंट। ठीक है। चलिए ऑप्शन सी का नाम बताइए जल्दी से। और ये रेखाखंड क्यों है? क्योंकि इसकी लंबाई फिक्स है, इसमें दो एंड पॉइंट है, आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए ऑप्शन सी जो है किरण है। वेरी गुड, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? रे कहते हैं। तो ये तीन चीजें हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि रेखा क्या होता है, किरण क्या होता है, रेखाखंड क्या होता है, तीनों में अंतर क्या होता है। और इस पे हमने ढेर सारा सवाल भी किया था, ठीक ना। चलिए इसी पे आधारित एक छोटा सा सवाल दे रहा हूं, आप लोगों को पोल सेक्शन में आंसर करना है। एकदम ध्यान से देखिएगा और पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। बहुत ही आसान सवाल है, पिछले क्लास में जो हमने पढ़ा था उसी पे आधारित ये सवाल है। और आपको बताना है कि इसमें से कौन जो है रेखाखंड है। इन चार ऑप्शन में से एक जो है रेखाखंड है, तो कौन सा ऑप्शन जो है रेखाखंड है? पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। सभी बच्चे जल्दी से पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। वेरी गुड, सभी बच्चों का एकदम सही आंसर आया है। अभी तक एक भी बच्चे का उत्तर गलत नहीं हुआ है। वेरी गुड, सभी बच्चे आंसर कीजिए। वेरी गुड, आज सभी बच्चों को आंसर करना है। सरप्राइज उसी से रिलेटेड है, ठीक है। सरप्राइज जो है उसी से रिलेटेड है, सभी बच्चों को आंसर करना है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। क्लास के एंड में सरप्राइज आज आपको बताया जाएगा। गुड सर इवनिंग। आपकी आवाज नहीं आ रही। क्लास को दोबारा से रिज्वाइन कीजिए, आवाज आएगी। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड, एक बच्चे का आंसर नहीं आया है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, एक बच्चे का उत्तर नहीं आया है। 3, 2, 1। चलिए देखिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। बहुत ही सरल प्रश्न था, आपको दिख रहा है। इसमें से पूछा गया है कि कौन एक जो है रेखाखंड है। तो पहला वाला क्या है? ये तो रेखा है। क्यों रेखा है? क्योंकि मैंने बताया था दोनों तरफ तीर का निशान है, मतलब कि ये रेखा है। इसमें दोनों तरफ एंड पॉइंट है, जिसे हम अंत बिंदु कहते हैं, एंड पॉइंट। इसमें दो एंड पॉइंट है, तो इसे क्या कहेंगे? रेखाखंड कहेंगे, ठीक है। और ये क्या है? किरण है। एक तरफ इसमें एंड पॉइंट है या इनिशियल पॉइंट है, और दूसरी तरफ क्या है? तीर का निशान है, यानी दूसरी तरफ ये अनंत तक जा सकता है, तो इसे हम किरण कहेंगे, ठीक है। और ये तो तीनों में से कोई नहीं होगा, क्योंकि ये बिंदु से बना हुआ है लेकिन जुड़ा नहीं है। तो इसे आप अगर मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा? रेखा बन जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ तीर का निशान है। तो आपसे प्रश्न में क्या पूछा गया था? आपसे प्रश्न में पूछा गया था रेखाखंड। कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी। किसी भी बच्चे को डाउट है माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। क्लियर है? जल्दी से वाई टाइप कीजिए, ठीक है। चलिए तो
तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। और यहां तक जो है चीजों को हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। अब हम आज की क्लास को शुरू करते हैं और हमारा आज का पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ एंगल्स, यानी कोणों के प्रकार को हम पढ़ने वाले हैं। और इसमें हम पहला प्रकार पढ़ेंगे न्यून कोण, दूसरा पढ़ेंगे समकोण, तीसरा पढ़ेंगे अधिकोण, चौथा पढ़ेंगे ऋजु कोण और पांचवा पढ़ेंगे हम लोग प्रतिवर्ती कोण और छठा पढ़ेंगे हम लोग संपूर्ण कोण। तो टोटल 6 प्रकार के कोणों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले हम देखते हैं न्यून कोण को कि न्यून कोण क्या होता है। देखिए, न्यून कोण को समझने से पहले कुछ छोटी छोटी बातें आपको समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, एकदम ध्यान से। समझिएगा। देखिए, ये जो है ना, यहां पे इतना जो है 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, अगर मैं इसे थोड़ा सा भी डाउन कर दूं, यानी ये जो सीधी लाइन है, अगर मैं यहां से लाइन खींच दूं, अब देखिए मैं बदल के खींच रहा हूं, अगर मैं यहां से लाइन खींच दूं तो ये 90 से छोटा हो जाएगा। अगर मैं लाइन यहां से खींच दूं तो ये इससे भी छोटा हो जाएगा। यहां से खींचूं तो ये और छोटा हो जाएगा, यहां से खींचूं तो और छोटा, यहां से खींच दूं तो और छोटा, यहां से खींचूं तो और छोटा, और यहां से खींचूं तो और छोटा। तो मैं मानने के लिए बता सकता हूं कि ये पूरा जो है, ये ग्रीन वाला लाइन कितना बना रहा है एंगल, ये ग्रीन वाला तो बना रहा था 90 डिग्री का। ठीक है, यानी इससे नीचे वाला जो है, ये वाला लाइन, ये कितने डिग्री का बनाएगा, 90 से कम मान लेते हैं 85 डिग्री। इसी प्रकार ये कितना बनाएगा, मान लेते हैं 80 डिग्री। ये कितना बनाएगा, मान लेते हैं 75 डिग्री। ये कितना बनाएगा, मान लेते हैं 60 डिग्री। ये कितना बनाएगा, लगभग 50 डिग्री। ये कितना बनाएगा, लगभग 15 डिग्री। ये कितना बनाएगा, लगभग 7 डिग्री। ये एग्जैक्ट नहीं है, आपको समझाने के लिए कि जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे, यहां पे आके एकदम सीधा, एकदम परपेंडिकुलर, ऐसे खंबे जैसा अगर खड़ा है तो इसे हम क्या कहेंगे, 90 डिग्री। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कौन सा कोण है, या मैं ऐसे पूछूं, या मैं ऐसे पूछूं, या ऐसे खींच दूं, या मैं फिर ऐसे खींच दूं, ये सब आपको 90 डिग्री से छोटा नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताइए, ये सब के सब कोण जो है 90 डिग्री से छोटा है कि नहीं? एक बार सभी बच्चे बताइए। क्योंकि 90 डिग्री का कोण कैसे बनता है, 90 डिग्री का कोण जब बनेगा ये एकदम सीधा होता है। क्या होता है, एकदम सीधा होता है। और बाकी सब में आप देखेंगे ना कि एक झुकाव दिखेगा। इन सब में क्या है, झुकाव है, थोड़ा सा झुका हुआ है। यानी कि सब ये 90 डिग्री से क्या है, कम है। ये सब क्या है, 90 डिग्री से कम है। तो आप ऐसे कोणों को देखते ही पहचान जाएंगे कि ये 90 डिग्री से कम है। बताइएगा, पहचान सकते हैं ना? मैं ये नहीं पूछ रहा कि ये किस प्रकार का कोण है, मैं आपसे बस ये पूछ रहा हूं कि आपको ऐसे कोण अगर दे दिए जाए तो आप देखते ही बता सकते हैं ना कि ये 90 डिग्री से कोण कम है, छोटा है। बता सकते हैं ना? ठीक है, चलिए यही समझाना था। आगे देखिए, तो हमारा पहला प्रकार है न्यून कोण। इसे हम बोलते हैं इंग्लिश में एक्यूट एंगल। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, न्यून कोण कम होता है, 90 डिग्री से क्या होता है, कम होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। यानी कोई भी एंगल ले लीजिए जो 90 डिग्री से छोटा हो, जैसे 89 डिग्री या 88 डिग्री या 75 डिग्री या 60 डिग्री या 50 डिग्री या 45 डिग्री या 1 डिग्री या 2 डिग्री या 15 डिग्री, कोई भी कोण ले लीजिए जो 90 डिग्री से छोटा होगा, वो क्या होगा, न्यून कोण होगा, एक्यूट एंगल होगा। ठीक है, क्लियर है? मैं कुछ बच्चों को क्लास से बाहर करने वाला हूं, जिसमें पहला नाम है चौधरी थकान नाम से जो बच्चा है। ठीक है, आपस में अगर क्लास में बात कीजिएगा तो मैं क्लास से बाहर कर दूंगा और दोबारा क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी। और आप लगभग सभी क्लास में ऐसे ही बदमाशी करते रहे हो, तो ध्यान रखिएगा, मैं अगर एक बार बाहर करूंगा दोबारा क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी। चौधरी थकान नाम से जो बच्चा है, सबसे ज्यादा लगभग हर क्लास में ये गलती करते हैं और क्लास को डिस्टर्ब करते हैं। तो मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, क्लास में एंट्री भी नहीं मिलेगी। यहां पे किसी बच्चे को डाउट है? तो न्यून कोण को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि वह कोण जो 90 डिग्री से छोटा हो उसे न्यून कोण कहते हैं। जैसे 85 डिग्री, 89 डिग्री, 75 डिग्री, 60 डिग्री, 50 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 45 डिग्री, 15 डिग्री, ये सब क्या है, न्यून कोण होता है। ठीक है, तो न्यून कोण तो एकदम आसान था, जो भी 90 डिग्री से छोटा होगा उसे न्यून कोण कह देंगे। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल है, जैसे घड़ी के सुई के 10 मिनट और घंटे की सुई के बीच में अगर 2 डिजिट का अंतर है
तो 60 डिग्री का लगभग कोण बनता है। या फिर आप लोग पिज्जा देखे होंगे, ऐसे होता है, अगर इसे हम 6 पीसेज में काट दें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक न्यून कोण का, इसमें का एक स्लाइस जो है क्या बनाएगा, न्यून कोण बनाएगा। या फिर आप देखिए ये जो है 30 डिग्री का कोण क्या है, न्यून कोण है। या ये दो उंगलियों के बीच में जो कोण बनता है लगभग 15 डिग्री के बराबर होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, न्यून कोण हो जाएगा। तो ये सब जो है क्या है, न्यून कोण के कुछ उदाहरण है। तो याद रखिएगा न्यून कोण का मतलब ही क्या है, 90 डिग्री से कम है तो न्यून कोण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है समकोण। अगर कोण 90 डिग्री के बराबर हो जाए, कोण क्या हो जाए, 90 डिग्री के बराबर हो जाए, तो उसे क्या कहेंगे, समकोण कहेंगे। अब आप कहेंगे सर 90 डिग्री से छोटा हुआ तो 90 डिग्री से छोटा हुआ तो उसे हम क्या कह देंगे, उसे हम कह देंगे कि वो जो है न्यून कोण है। ठीक है, अगर 90 डिग्री से छोटा हुआ तो उसे क्या कहेंगे कि न्यून कोण है, और 90 डिग्री के बराबर हुआ तो उसे क्या कह देंगे, समकोण। 90 डिग्री से अगर थोड़ा सा भी छोटा है तो उसे हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, 90 डिग्री से छोटा है तो न्यून कोण, और 90 डिग्री के बराबर है तो समकोण। एकदम आसान है। और समकोण को इंग्लिश में कहते हैं राइट एंगल। समकोण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, राइट एंगल। तो ये एकदम सबसे सरल यही होता है कि 90 डिग्री देखेंगे तो उसी को राइट एंगल कहेंगे। चलिए अगला कोण है आपका अधिकोण, यानी कि 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए, 90 डिग्री से बड़ा, ठीक है, लेकिन 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो वह कोण जो 90 डिग्री से बड़ा है लेकिन 180 डिग्री से छोटा है, वो सब कोण अधिकोण होगा। जैसे 91 डिग्री, 95 डिग्री, 96 डिग्री, 110 डिग्री, 150 डिग्री, 140 डिग्री, 149 डिग्री, 170 डिग्री, 175 डिग्री, 179 डिग्री, ये सब क्या है, अधिकोण है। अधिकोण क्यों है, क्योंकि ये देखेंगे कि ये 90 से बड़े हैं, सब के सब 90 से बड़े हैं, सब के सब 90 से क्या है, बड़े हैं, और साथ में ये 180 से छोटे भी हैं। तो अधिकोण का मतलब क्या हुआ, 90 से बड़ा और 180 से छोटा, उसी को हम कहेंगे एक्टिव्स एंगल यानी कि अधिकोण। एकदम आसान। अब देखिए तीनों को एक साथ समझिएगा, 90 से छोटा न्यून कोण, 90 से बड़ा और 180 से छोटा यानी कि अधिकोण, और 90 के बराबर यानी कि समकोण। क्लियर है सभी बच्चों को, एकदम सरल है जी, एकदम सरल है, इसलिए मैं इसे फास्ट बता रहा हूं। ठीक है, 90 डिग्री से छोटा न्यून कोण, 90 डिग्री के बराबर समकोण, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा अधिकोण। सिंपल, आसान। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है ऋजु कोण। देखिए 180 डिग्री का कोण होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, ऋजु कोण कहेंगे, यानी जो कोण 180 डिग्री के बराबर होगा उसे हम ऋजु कोण कहेंगे। याद रखिएगा कि ऋजु कोण जो होता है हमेशा एक सीधी रेखा होता है, हमेशा वो सीधी रेखा ऐसे हो, कैसे भी हो, ये हमेशा 180 डिग्री का कोण बनाएगा। ये हमेशा क्या करेगा, 180 डिग्री का जो है कोण बनाएगा। ये सीधी रेखा जैसे भी हो ये हमेशा 180 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, इसी को इंग्लिश में स्ट्रेट एंगल कहते हैं। यानी जो कोण 180 डिग्री का होगा वो हमेशा 180 डिग्री का होगा, तो उसे ऋजु कोण कहेंगे, स्ट्रेट एंगल कहेंगे। ठीक है, तो चार चीजें आप लोगों को एकदम आसानी से समझ में आ गया होगा कि जो कोण 90 डिग्री से छोटा है न्यून कोण, 90 डिग्री से बड़ा है, 180 डिग्री से छोटा है अधिकोण, 90 डिग्री के बराबर है तो समकोण, और 180 डिग्री के बराबर है तो ऋजु कोण। इसे एकदम याद कर लेना है। चलिए अगला कोण है आपका, ये ऋजु कोण के उदाहरण है, आप देख सकते हैं। ठीक है, 9 और 3 के बीच में जो सीधी रेखा बनेगी तो यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बन जाएगा, 180 डिग्री का। या 12 या 6 के बीच में जो कोण बनेगा वो 180 डिग्री का, या 12 और 6 इधर से भी देखिए तो 180 डिग्री का कोण बनेगा, या एक सीधी रेखा पे 180 डिग्री का जो है कोण बनता है। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला कोण है आपका प्रतिवर्ती कोण। क्या है, प्रतिवर्ती कोण। इंग्लिश में इसे बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। यानी कि वह कोण जो 180 डिग्री से बड़ा हो, 180 डिग्री से बड़ा हो यानी कि अधिक हो। ठीक है, वह कोण जो 180 डिग्री से बड़ा हो या अधिक हो लेकिन 360 डिग्री से छोटा हो, 360 डिग्री से क्या हो, छोटा हो।
तो उसे हम प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। यानी 180 डिग्री से बड़ा, यानी कि 181 डिग्री, 185 डिग्री, 200 डिग्री, ठीक है, 210 डिग्री, 300 डिग्री, 350 डिग्री, 349 डिग्री, 359 डिग्री, ये सब जो है क्या है? 180 डिग्री से बड़े हैं और 360 डिग्री से छोटे हैं, इसीलिए ये क्या है? प्रतिवर्ती कोण है। यानी कि वह कोण जो 180 डिग्री से बड़े हैं, 360 डिग्री से छोटे हैं, तो वो क्या हो जाएंगे? प्रतिवर्ती कोण हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। ठीक है। एक और कोण है जिसे हम कहते हैं संपूर्ण कोण, यानी जो कोण 360 डिग्री के बराबर होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती संपूर्ण कोण कहते हैं। जो कोण 360 डिग्री के बराबर होता है उसे हम लोग प्रतिवर्ती कोण संपूर्ण कोण कहते हैं, फुल एंगल कहते हैं। ठीक है, जो कोण 360 डिग्री के बराबर होगा उसे फुल एंगल कहते हैं, संपूर्ण कोण कहते हैं। देखिए मैंने 6 को अलग अलग आपको बताया, अब 6 को एक साथ समझिएगा, 6 कोण को एक साथ समझिएगा। कैसे? ध्यान से देखिए, 6 कोण को आपको एक साथ समझाता हूं। ठीक है, 6 कोण को एकदम एक साथ समझिएगा। देखिए ये एक अगर सीधी रेखा में ले लेता हूं तो ये कितने डिग्री का कोण बनाएगा? ये बना देगा आपको 90 डिग्री का। ठीक है, ये 90 डिग्री का हो गया। तो ये अगर मैं इससे इधर में कोई भी लाइन ले लूं, इधर में कोई भी लाइन ले लूं, ये सब क्या होगा? न्यून कोण होगा। ये सब क्या होगा? न्यून कोण होगा। तो ये ब्लू वाला लाइन क्या हो गया? न्यून कोण हो गया। ठीक है, और ये ग्रीन लाइन क्या हो गया? इसे हम बोलेंगे समकोण। क्यों बोलेंगे समकोण? क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, अगर मैं इस रेड लाइन की बात करूं तो ये रेड लाइन क्या बता रहा है? 180 डिग्री का कोण है, यानी कि ये रिजु कोण हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा जो है एक बिंदु पे 180 डिग्री का, तो ये रिजु कोण हो गया। अब देखिए अगर 180 डिग्री का ये कोण है, रेड लाइन वाला, ये 90 डिग्री है, तो अब 90 से बड़ा इधर में जो भी कोण बनेगा, जिसे मैं रेड से बना रहा हूं, ठीक है, अब ये जो भी कोण होगा ये सब अधिक कोण होगा। ये रेड से जो भी बना रहा हूं ये सब अधिक कोण होगा। रेड से जो भी कोण बना रहा हूं ये सब अधिक कोण होगा। ठीक है, क्योंकि ये 180 डिग्री से छोटा है, 180 डिग्री से छोटा है और 90 डिग्री से बड़ा है, तो ये सब रेड वाला क्या हो जाएगा? ये रेड वाला जो है अधिक कोण हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से और समझिएगा, एक बिंदु पे जो है, एक बिंदु पे जो है 360 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो ऊपर में अगर 180 डिग्री का कोण बन गया तो नीचे भी 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो 180 डिग्री ऊपर में बना तो नीचे भी 180 डिग्री बनेगा। तो कुल मिला के यहाँ पे इसके अगर मैं यहाँ पे खींचूं, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 180 ऊपर में और नीचे में ये पूरा जुड़ जाएगा आपका 45। अगर मैं सीधा खींच दूं तो 90 जुटेगा। तो ये रेखा अगर मैं खींच दूं यहां से ऐसे, ठीक है, तो इसमें कितना जुड़ जाएगा? 180 में 90 जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे 180 में जैसे ही 90 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 270 डिग्री। तो ये 270 डिग्री क्या हो जाएगा? प्रतिवर्ती कोण हो गया। अब यहाँ पे भी आएंगे तो ये क्या है? 360 डिग्री से छोटा है। यहाँ पे भी आएंगे तो 360 डिग्री से छोटा है। यहाँ से भी आएंगे तो 360 डिग्री से छोटा है। और एक एंगल आएगा यहाँ पे, जब पूरा ये गोल हो जाएगा, ये पूरा गोल हो जाएगा, तो ये जो बिंदु होगा ये क्या होगा? 360 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे फुल एंगल। क्या कहेंगे? फुल एंगल, यानी कि संपूर्ण कोण। ठीक है, और जो 360 डिग्री से पहले, यानी जब तक ये गोल ना हो जाए तब तक उसके पहले 180 डिग्री से आगे, यानी यहाँ पे नीचे जो भी कोण बनेगा, ये नीचे जो भी कोण बनेगा ये सब क्या होगा? प्रतिवर्ती कोण होगा। क्लियर है सभी बच्चों को? तो ये कैसे कोण काम करता है आपको समझ में आया? ठीक है, क्लियर है सभी बच्चे? एक बार बताएंगे सभी बच्चे, क्लियर है? ठीक है, तो 90 डिग्री से छोटा न्यून कोण, एक बार मैं और आपको एक सादे पीस में बता देता हूं, ध्यान से समझिएगा। देखिए 90 डिग्री से छोटा होगा तो उसे क्या कहेंगे? न्यून कोण। एकदम आसान है। ठीक है, जैसे कि 89 हो गया, 80 हो गया, 75 हो गया, 60 हो गया, 15 डिग्री हो गया, 1 डिग्री हो गया, ये सब क्या है? न्यून कोण है।
90 डिग्री से बड़ा, यहां पे लिखता हूं 90 डिग्री से बड़ा, 180 डिग्री से छोटा, इसे क्या कहेंगे? अधिकोण। ठीक है, 90 डिग्री से बड़ा, 180 डिग्री से छोटा, यानी कि 91 डिग्री मान लेते हैं, 95 डिग्री मान लेते हैं, 110 डिग्री मान लेते हैं, 140 डिग्री मान लेते हैं, 170 डिग्री मान लेते हैं। ये सब क्या है? 90 और 180 के बीच में है, यानी कि ये अधिकोण हो गया। अब अगर हम बात करें 90 डिग्री के बराबर, 90 डिग्री के बराबर है, तो इसे क्या कहेंगे हम लोग? समकोण कहेंगे। क्या कहेंगे? समकोण कहेंगे। ठीक है, अब देखिए अगर 180 डिग्री के बराबर हो तो इसे हम क्या कहेंगे? 180 डिग्री के अगर बराबर है तो इसे हम लोग ऋजु कोण कहेंगे, ऋजु कोण कहेंगे। ठीक है, अगर 360 डिग्री के बराबर हो, 360 डिग्री के बराबर कोण हो तो इसे हम क्या कहेंगे? सर आपकी आवाज संपूर्ण ब्रेक कोण। इसे हम क्या कहेंगे? संपूर्ण कोण कहेंगे। ठीक है, संपूर्ण कोण कहेंगे। ठीक है, और एक और बच गया आपका क्या, कि अगर 180 डिग्री से बड़ा हो, 180 डिग्री से क्या हो? बड़ा हो, लेकिन 360 डिग्री से छोटा हो। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? जैसे 180 डिग्री से बड़ा, 181 डिग्री, 185 डिग्री, 200 डिग्री, 215 डिग्री, 250 डिग्री, 350 डिग्री, 330 डिग्री, 333 डिग्री, 355 डिग्री, 359 डिग्री। ये सब क्या है? प्रतिवर्ती कोण है। अब आप मुझे बताइए कि आपको कौन सा इसमें कोण नहीं समझ में आ रहा है? किसी भी बच्चे को एक पेज में आपको समझना था। जो कोण 90 डिग्री से छोटा होगा, न्यून कोण। अभी आ गई सर। ठीक है, जो कोण 90 डिग्री से बड़ा, 180 डिग्री से छोटा होगा, अधिक कोण। 90 डिग्री के बराबर है समकोण, 180 डिग्री के बराबर है ऋजु कोण, 360 डिग्री के बराबर है संपूर्ण कोण। 180 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 360 डिग्री से छोटा हो तो उसे प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। एक यही कोण होता है जिसे याद करना थोड़ा सा आप लोगों को मुश्किल लगता है, बाकी चीजें तो एकदम आसान है, तो इसको भी याद रख लेंगे, क्या ही दिक्कत है, इसको भी याद कर लेंगे। ठीक है, आसान रहेगा सभी बच्चों को। चलिए मैं कुछ सवाल पूछता हूं, आपको आंसर बताना है। तो ये सारी चीजें समझ चुके हैं। चलिए, इसमें आपको पहला कौन सा कोण है बताइए तो जल्दी से सभी बच्चे। इसमें पहला जो है कौन सा कोण है? 83 डिग्री। चैट सेक्शन में बताना है, फिर पोल सेक्शन में करेंगे, पहले चैट सेक्शन में। 83 डिग्री कोण है तो कौन सा कोण होगा? वेरी गुड, इसे हम डिग्री। न्यून कोण क्या बोलेंगे? न्यून कोण। चलिए दूसरा बताइए, 105 डिग्री का कोण है तो इसे क्या कहेंगे? चैट सेक्शन में बताना है, चैट सेक्शन में। ये 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है तो क्या हो जाएगा? अधिकोण हो जाएगा। ठीक है, चलिए 90 डिग्री के बराबर होगा तो उसे क्या कहेंगे? 90 डिग्री के बराबर है तो सभी बच्चे बताएंगे। वेरी गुड, तो इसे इंग्लिश में राइट एंगल कहते हैं और हिंदी में समकोण कहते हैं। ठीक है, चलिए अगर 360 डिग्री के बराबर है तो उसे क्या कहेंगे? 360 डिग्री का कोण है तो उसे क्या कहेंगे? अगर कोण 360 डिग्री का है तो उसे क्या कहेंगे? वेरी गुड, इसे कहेंगे संपूर्ण कोण। ठीक है, या इसी को फुल एंगल भी कहते हैं। चलिए 285 डिग्री है, यानी 180 से बड़ा है, 360 से छोटा है तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? 285 डिग्री है तो क्या कहेंगे? वेरी गुड, इसे इंग्लिश में रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं, हिंदी में प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। ठीक है, प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण का मतलब क्या है? 180 डिग्री से बड़ा, ठीक है, और 360 डिग्री से छोटा, उसी को कहते हैं प्रतिवर्ती कोण। चलिए 180 डिग्री के बराबर है तो उसे क्या कहेंगे? अगर 180 डिग्री के बराबर है तो उसे क्या कहेंगे? उसे ऋजु कोण कहेंगे। क्लियर है? बहुत ही आसान सवाल था। अब हम लोग पोल सेक्शन में क्वेश्चन करेंगे।
तो ये था आपका चैट सेक्शन में, ताकि आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सके। किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट है तो पूछ लीजिए। अब हम इसके आगे क्वेश्चन करेंगे पोल सेक्शन। ठीक है, चलिए तो पोल सेक्शन में क्वेश्चन करते हैं। इसका उत्तर किसी को नोट करना है तो कर लीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि इनमें से कौन जो है रिफ्लेक्स एंगल नहीं है। क्या पूछा गया है कि कौन जो है रिफ्लेक्स एंगल नहीं है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, रिफ्लेक्स एंगल नहीं है। चलिए मैं क्वेश्चन को एक बार और समझा देता हूं। प्रतिवर्ती कोण नहीं है, इसका मतलब क्या है कि पहले बात तो हमें जानना पड़ेगा कि प्रतिवर्ती कोण क्या होता है। मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, जो कोण 180 डिग्री से बड़ा, ठीक है, और 360 डिग्री से छोटा होता है। ठीक है, 180 से बड़ा 360 से छोटा, तो उसे तो हम प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। लेकिन यहां पूछा गया कि कौन प्रतिवर्ती कोण नहीं है। तो एकदम ध्यान से पोल सेक्शन में आंसर करेंगे सभी बच्चे कि कौन प्रतिवर्ती कोण नहीं है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। आसान सवाल है, आप लोग अभी अभी पढ़े हैं तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। चलिए, इस प्रश्न के लिए आपके पास समय है लास्ट के 10 से 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान सवाल था। तो 180 डिग्री से बड़ा है, 360 डिग्री से छोटा, तो ये 219 180 से बड़ा भी है, 360 से छोटा है, तो ये तो प्रतिवर्ती कोण हो जाएगा। ये 181 है तो ये भी 180 से बड़ा है, 360 से छोटा है, तो ये भी प्रतिवर्ती कोण हो जाएगा। 269 है तो ये भी 180 से बड़ा है, 360 से छोटा है, तो ये भी प्रतिवर्ती हो जाएगा। लेकिन 179 जो है ये 180 से छोटा है, होना क्या चाहिए था, बड़ा, तो ये यानी कि प्रतिवर्ती कोण नहीं है। और ये प्रतिवर्ती कोण नहीं है मतलब कि हमारा उत्तर क्या होगा, डी होगा। बात समझ में आया, सिर्फ डी ऐसा है जो कि प्रतिवर्ती कोण नहीं है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। किसी भी बच्चे को डाउट है तो बताइएगा। ठीक है, चलिए अब एक बात बताइएगा, मैं यहां पे एक क्वेश्चन दे रहा हूं। समकोण को पहचाने। ठीक है, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। ध्यान से देखिएगा, ये ऑप्शन ए है। ठीक है, ये देखिएगा ऑप्शन बी है। एक सेकेंड, ये ऑप्शन बी है। ये ऑप्शन सी है। चलिए बताइए, इसमें से कौन जो है समकोण है, इसमें से कौन जो है समकोण है।
गलत जवाब आ रहा है, लगभग सभी बच्चों का जवाब गलत आ रहा है। ठीक है, सारे है सर। वेरी गुड जवाब, ये सही जवाब है। सारे के सारे 90 डिग्री के कोण। मैंने दिया था 90 सही डिग्री जवाब। कोण है, ये भी 90 डिग्री का कोण है, ये भी 90 डिग्री का कोण है, और ये भी 90 डिग्री का कोण है। हमें कैसे पता? क्योंकि ये जो चिन्ह में बनाया, ठीक है, ये जो चिन्ह मैंने बनाया यहाँ पे, ये अगर ऐसे है तो ये हमेशा 90 डिग्री के कोण के लिए ही लगता है, और कोई ऐसा कोण नहीं है जिसके लिए ये चिन्ह लगाया जा सके। बाकी कोण के लिए ऐसे लगता है चिन्ह, ऐसे देखिए, ऐसे। ठीक है, तो जब भी ये कोण दिखाई दे देना, ये चौरखुट्टा टाइप का, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम हमेशा 90 डिग्री का कोण का सिंबल मानते हैं। यानी कि समकोण क्या है, इसमें चारों समकोण था। ठीक है, तो इन सब चीजों को पहचानना सीखिए। चलिए अगला प्रश्न कीजिएगा पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन में आंसर करना है, आपको बताना है कि ये जो आकृति दी गई है वो कौन से प्रकार की कोण है। ठीक है, पोल सेक्शन में आंसर करना है वो कौन सी प्रकार का जो है कोण है। जल्दबाजी मत कीजिएगा, एकदम आराम से आंसर कीजिए। देखिए पहला ही उत्तर गलत। कुछ बच्चों को जल्दबाजी की आदत सी होती है और वो गलत ही करते हैं। ठीक है, और उनका ही जो है ना पोल डेटा में आंसर हमेशा सबसे ज्यादा गलत निकलता है, और फिर टीचर देखते हैं उनको एग्जाम में मार्क्स नहीं देते। ठीक है, उनको लगता है हमने तो अच्छा लिखा था एग्जाम में, फिर मार्क्स क्यों नहीं आया? मार्क्स इसीलिए नहीं आता क्योंकि आप एग्जाम में कितना भी अच्छा लिखो, आप क्लास ही नहीं करते हो। अगर पोल में आंसर नहीं करते हो मतलब क्लास नहीं करते हो। आप पोल में गलत आंसर करते हो मतलब अच्छा से नहीं पढ़ते हो। तो आपके टीचर ये सारी चीजें देखते हैं कि कौन बच्चा जो है क्लास कर रहा है, सही आंसर कर रहा है कि क्लास नहीं कर रहा है। ये सारी चीजें आपके टीचर देखते हैं, पूरी रिपोर्ट जाती है आपके टीचर के पास। चलिए इस प्रश्न के लिए आपके पास और समय है 20 सेकेंड, कोशिश कीजिए। अभी भी मैं देख पा रहा हूं 6 बच्चों का उत्तर नहीं आया। 6 बच्चों का उत्तर नहीं आया है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6। पुष्पा आप क्या फोटो खींच रही है यहाँ पे? 4, 3, 2, 1। देखिए बहुत ही आसान सवाल था, और मैंने आप लोगों को बताया भी था कि ये जैसे ये चिन्ह दिखा इसका मतलब ही होता है 90 डिग्री का कोण। ठीक है, 90 डिग्री का कोण मतलब कि समकोण। ठीक है, एकदम आसान सवाल था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर है सभी बच्चों को? अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए क्लियर है ना? क्लियर है, चलिए वेरी गुड। अगला सवाल है, ध्यान से देखिएगा, इस सवाल को एकदम ध्यान से देखना है। कैसे करेंगे? इसमें पूछा गया कि जो कोण दिख रहा है ये किस प्रकार का कोण है। तो कौन सा कोण? पहले तो आपको ये समझना होगा, ये वाला कोण देखिएगा, मैं इसको खींच देता हूं। ठीक है, इसके मध्य में एक कोण बन रहा है ना, ये कौन से प्रकार का कोण है? ठीक है, यहाँ पे इतने प्रकार लिखे गए हैं। न्यून कोण यानी 90 डिग्री से छोटा है, समकोण यानी 90 डिग्री के बराबर है, ऋजु कोण यानी 180 डिग्री के बराबर है, अधिक कोण यानी 90 डिग्री से बड़ा है। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये किस प्रकार का कोण है। पोल सेक्शन में आंसर करना है। तो सभी बच्चे एकदम ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, जल्दबाजी एकदम नहीं करेंगे। तो एकदम ध्यान से पहले देखिए, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। सर एक बार फिर बता दो। पोल सेक्शन में आंसर दोबारा समझाओ सर। कुछ बच्चे क्लास में जुड़ते ही हैं क्लास को डिस्टर्ब करने के लिए।
पोल सेक्शन में आंसर कीजिए सभी बच्चे। जब भी पोल ऑन रहता है तो माइक ऑन नहीं करना होता है, ये बात मैं हमेशा बताता हूं, हर क्लास में बताता हूं, ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। जब भी पोल ऑन रहता है ना माइक ऑन करना रहता है और न ही आपको कुछ अनावश्यक चीजें बोलनी होती है, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए इस प्रश्न के लिए आपके पास मात्र 10 मिनट का समय, सॉरी 10 सेकंड का समय है। अभी तक एक भी बच्चे का गलत उत्तर नहीं है, सभी बच्चों का एकदम सही जवाब आया है। लास्ट के 10 सेकंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए एकदम सिंपल सवाल था, सभी बच्चों का उत्तर एकदम सही है, सिर्फ एक बच्चे का उत्तर गलत है, यानी इतने 40 बच्चों में सिर्फ एक बच्चे का गलत है। ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या बताया था कि अगर कोण इस प्रकार का हो, अगर ये ऐसे रहे, ठीक है, तब तो ये 90 डिग्री का कोण बना जाएगा, और इससे छोटा यहां से यहां से यहां से यहां से कहीं से भी खींचे ये सब 90 डिग्री से छोटा बनेगा, यानी यहां से खींचे तो ये भी 90 से छोटा होगा, यहां से खींचे तो ये भी, यहां से खींचे तो ये भी 90 से छोटा, ये भी 90 से छोटा, ये भी 90 से छोटा, ये भी 90 से छोटा और ये भी 90 से छोटा, और 90 से छोटा मतलब न्यून कोण। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए न्यून कोण। क्लियर है सभी बच्चों को? एकदम आसान सवाल था, क्लियर है, ठीक है। चलिए तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। सभी बच्चों का सवाल जो है, उत्तर जो है एकदम सही था, एक बच्चे का सिर्फ गलत था। चलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, ऐसे एकदम ध्यान से समझना है, जल्दबाजी करेंगे तो गलत हो जाएगा, एकदम आराम से ध्यान से चीजों को समझना है, फिर आंसर करना है। ध्यान से समझिएगा, करना क्या है कि यहाँ पे कोणों का माप लिखा गया है कि कौन कितने डिग्री का है, और इसके हिसाब से आपको बताना है कि 60 डिग्री का है तो क्या होगा, यानी 90 डिग्री से छोटा है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, तो इसको डी से मिला देंगे। इसी प्रकार आपको 2 वाले को मिलाना है, 3 वाले को मिलाना है, 4 वाले को मिलाना है। अब मिला के देखना है कि ए बी सी डी में से कौन सा मिलान सभी के सभी सही है, कौन सा मिलान जो है सब का सब सही है, यही आपको बताना है पोल सेक्शन में। तो एकदम ध्यान से कीजिएगा, पोल में 30 सेकंड के बाद दूंगा, तो सभी बच्चे एकदम ध्यान से कॉपी पे पहले मिलान कीजिए, फिर ऑप्शन को चेक कीजिए कि कौन से ऑप्शन में सभी के सभी सही मिलान किए गए, क्योंकि एक दो मिलान तो सारे ऑप्शन में सही रहते हैं, लेकिन चारों के चारों सही मिलान किस ऑप्शन में किया गया, ठीक है। एकदम ध्यान से कोशिश करेंगे, जल्दबाजी करेंगे तो गलत हो जाएगा, तो जल्दबाजी किसी भी बच्चे को नहीं करना है, एकदम ध्यान से कोशिश करना है सभी बच्चों को। प्रयास कीजिए। प्रयास कीजिए, सभी बच्चे प्रयास करेंगे। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे, एकदम आराम से। देखिए 60 डिग्री था, यानी 90 डिग्री से कम था, तो हमने इसे न्यून कोण से मिला दिया।
अब देखिए ऑप्शन बी में देखिए 90 डिग्री है यानी कि समकोण है, तो इसे हम किससे मिला देंगे, समकोण से मिला देंगे। तो 90 डिग्री मिल गया समकोण से। अब 180 डिग्री है तो किससे मिलेगा, ऋजु कोण से, तो इसको मिला देंगे ऋजु कोण से। 270 डिग्री है यानी 180 से बड़ा है, 360 से छोटा है, तो इसे किससे मिला देंगे, प्रतिवर्ती कोण से। ठीक है, तो यानी पहले का डी के साथ, पहला जो है डी के साथ मिलेगा, तो देखिए पहला डी के साथ, दूसरा जो है सी के साथ तो दूसरा सी के साथ, तीसरा जो है ए के साथ, तीसरा ए के साथ तो तीसरा ए के साथ, चौथा बी के साथ तो चौथा बी के साथ, यानी ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। क्लियर है सभी बच्चों को, बताएंगे? आसान था, मुश्किल सवाल नहीं था। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देखिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं, एकदम ध्यान से देखिएगा। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करना है। इस बार क्वेश्चन जो है कलर के हिसाब से आपको बताना है। ठीक है, देखिएगा, जैसे अगर मैं ये वाला एंगल ले लूं, ये एंगल ले लूं, ठीक है, आप बताइएगा ये जो है कौन सा कोण होगा, आंसर कीजिए। ये कौन सा कोण है, ये कौन सा कोण है? इसको मिटा देता हूं आधा, क्योंकि आप लोग को इससे कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, ये कौन सा कोण है बताइए? समकोण है, वेरी गुड। तो ये पहला उत्तर आपका एकदम सही हुआ। अब मैं एक दूसरा कोण दे रहा हूं, आपको देख के बताना है कि ये कौन सा कोण है, कोणों का प्रकार ही बताना है। ध्यान से देखिएगा। अब बताइए ये कौन सा कोण है, ये कौन सा कोण है? न्यून कोण है, वेरी गुड आंसर। चलिए इसे फिर से मैं मिटा देता हूं, एक दूसरा कोण दे रहा हूं, आपको बताना है। एक मिनट, यानी ये कुछ इस प्रकार है कि ये एकदम उसी पे है। ठीक है, यानी कि जो ये दिख रहा है रेड लाइन एकदम इसके इसके बराबर है। ठीक है, यानी ये एकदम इसके ऊपर है। बताइएगा कौन सा कोण होगा ये? ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको खींच नहीं पा रहा हूं एकदम सीधा। चलिए, ये अगर मैं कह दूं यहां पे, तो ये कौन सा कोण होगा बताइए? इस कोण के कौन सा प्रकार है ये? तो ये हो जाएगा ऋजु कोण। कौन सा कोण हो जाएगा? ऋजु कोण। वेरी गुड। अब देखिए ऋजु कोण को मैं मिटा देता हूं, और अब बताइएगा, आपको बताना है कि अगर ये कोण है ये, तो ये कौन सा कोण होगा? ये कौन सा कोण होगा? गलत जवाब। यहीं पे आप लोग गलत जवाब करते हैं, ये हुआ आपकी गलती। देखिए कैसे गलत हुआ, ध्यान से समझिएगा कि आखिर क्यों गलत हुआ। आप लोग को मैं यही यही देखना चाहता था कि ये गलत क्यों हुआ। देखिए आपको पहले से पता है कि एक सीधी रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो अगर इसे आप पलट दीजिएगा तो यहाँ पे तो बनेगा 90 डिग्री का कोण, यानी यहाँ पे तो 90 डिग्री का कोण बनेगा, और ये 180 डिग्री का यहाँ पे बनेगा, और ये इससे पहले आ जा रहा है, यानी कि ये क्या है? अधिक कोण है। बात समझ गया कि ये 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, इसीलिए ये क्या बनेगा? आपका अधिकोण बनेगा। लेकिन इसी प्रश्न को अगर मैं थोड़ा सा बदल दूं, इसी प्रश्न को मैं थोड़ा सा बदल दूं, तो ये कोण बदल जाएगा। कैसे? एक कोण तो इधर बन रहा है और एक कोण जो इधर बन रहा है, ये कौन सा कोण होगा? तो ये होगा प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण। बात समझ में आया? ये कौन सा कोण हो जाएगा? प्रतिवर्ती कोण हो जाएगा। जबकि ये छोटा वाला जो कोण है कितना बन जाएगा? अधिकोण हो जाएगा। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, ये प्रतिवर्ती कोण क्यों होगा? क्योंकि ये अब 180 से आगे निकल गया, यानी कि यहां पे मान ले इसे, तो 180 और 180 से आगे बढ़ गया, और ये पूरा गोला नहीं बना है, यानी कि ये 360 से छोटा है, यानी कि ये क्या हो जाएगा? प्रतिवर्ती कोण हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इन सब चीजों को ध्यान देना रहता है। चलिए एक और सवाल, अगर मैं यहां पे खींच दूं,
ठीक है, और मैं आपसे पूछूं कि ये कौन सा कोण होगा, देखिएगा, तो इसे कौन सा कोण कहेंगे? गलत जवाब। देखिए यहां पे दो कोण बन रहा है, ये अंदर वाला तो न्यून कोण होगा, ये अंदर वाला जो है क्या है, ये तो न्यून कोण होगा, ठीक है। लेकिन जो ये बाहर वाला जो मैंने आपसे पूछा था, ये वाला, ये कौन सा कोण होगा? ये प्रतिवर्ती कोण होगा, यानी कि ये 180 डिग्री से बड़ा है, 360 डिग्री से छोटा है, इसीलिए ये कोण कौन सा हो जाएगा? बाहर वाला प्रतिवर्ती कोण, अंदर वाला न्यून कोण। याद रहेगा? ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए, तो आज के क्लास में इतना ही, इससे आगे पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। कुछ भी डाउट